हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 3 सितंबर की और दिन है बुधवार का, और आज है मेरे 60 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन। और हमेशा की तरह मैं एक गिलास गुनगुना पानी और साथ में अपनी थायराइड की मेडिसिन लेकर बैठ गई हूँ। यहाँ मैं सिप सिप करके इस पानी को पीऊँगी और साथ में लूँगी अपनी मेडिसिन लेने के बाद मैं चली गई थी वॉशरूम, और वहाँ जाकर मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ वापस से इसी रूम में। और उससे पहले ही ना, मतलब मेडिसिन लेने के पहले ही मैंने यहाँ मैट वगैरह लगा दी थी, क्योंकि आज मुझे करना है मैट एक्सरसाइज। मैं वीक में 2 दिन स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ, 2 दिन मैट एक्सरसाइज करती हूँ, और 1 दिन मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार, और 1 दिन मैं करती हूँ प्राणायाम। इस तरह के मेरे शेड्यूल होते हैं। जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो पुराने हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही है पहले से ही। और अगर आप चाहें, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं ना, उस चाहें तो मेरे पहले के ब्लॉग भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ब्लॉग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ मैट एक्सरसाइज, जो कि मैं जितने भी आपको स्क्रीन पे ये एक्सरसाइज दिख रहे हैं वो 20-20 के सेट पे मैं 3 बार की हूँ। और मैं सुबह के समय ना आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। आप चाहें तो अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, जैसे मैं पहले ब्लॉग में बोली हूँ, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार या आपके पास कितनी टाइमिंग है उसके अनुसार अपने जो एक्सरसाइज का जो रूटीन है ना उसको बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या 1 घंटा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ हैं, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, और ये सुबह में एक्सरसाइज करने की मुझे नीड इसलिए भी होती है ना, क्योंकि सुबह में इस टाइम पे एक्सरसाइज करने से एक तो आपका माइंड फ्रेश होता है। मतलब कुछ भी ऐसी बातें, कुछ भी ऐसा मतलब होता है ना कि हाँ अब मुझे ये काम पेंडिंग है, ये काम बचा है, मतलब दिमाग में और किसी तरह की बातें चलती ही नहीं रहती है, क्योंकि इस टाइम पे मॉर्निंग में और कोई काम दिखता भी नहीं है। उठते के साथ ही पहले सबसे पहले यही दिखता है कि हाँ एक्सरसाइज हो जाए। इसलिए मैं अपने इस टाइमिंग को चूज़ की हूँ। आप चाहें तो किसी भी टाइम एक्सरसाइज करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, अगर आप डाइट करके केवल अपना वेट लॉस करते हैं तो उससे आपकी बॉडी दुबली तो हो जाएगी, लेकिन टोन नहीं आएगी। बहुत बार आप देखे होंगे लोगों को जो केवल और केवल डाइटिंग करके, भले ही क्रैश डाइटिंग नहीं किए, हेल्दी डाइटिंग ही किए हैं, हेल्दी तरीके से अपने वेट लॉस किए हैं, लेकिन अगर वो अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उनकी बॉडी टोन में नहीं आती है, शेप में नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है वो टोन में भी रहे और साथ में आप दुबले भी रहे, तो आपको खुद के लिए इतना समय तो देना ही पड़ेगा, और देना चाहिए भी। क्योंकि अगर हम हाउसवाइफ हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगी, तो अपनी फैमिली को अधिक से अधिक खुश रख पाएंगी, जो कि हम हर हाउसवाइफ चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे, हम उनका अच्छे से ध्यान रख पाएँ। तो इसके लिए पहले हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी जिम्मेवारियाँ हों, अपने लिए आधा घंटा का समय निकालिए। और ये सिंपल सी एक्सरसाइज जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन में, वो बस आपको दिखने में लग रहा हो सिंपल, मेरे बोलने से ना, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे बोलने से ना इस सब एक्सरसाइज को मैं जितना बोली हूँ, जैसा कि बताई, मैं 20-20 के 3 सेट की हूँ। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद आपको खुद में लगेगा ना कि नहीं, आपका जो ये एक्सरसाइज है, इस सिंपल ही एक्सरसाइज आपके बॉडी में कितने ही इफेक्टिव चेंजेस लाते हैं। तो बस इस तरह के सिंपल एक्सरसाइज करके ही मैं इतना अपना वेट लॉस की हूँ, तो आप सभी का भी वेट लॉस होगा। अच्छा, यहाँ मैं ना कुछ सवालों के आंसर्स भी दूंगी। कुछ कमेंट आए थे मेरे पिछले ब्लॉग में, तो उनका इस ब्लॉग में मैं कुछ आंसर भी देना चाहती हूँ। जो पहला मुझे कमेंट याद आ रहा है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है सभी के, जिनका याद आएगा उनका नाम मैं ले लूँगी, जिनका नहीं याद आएगा, नहीं ले पाऊँगी, उसके लिए दिल से सॉरी। तो कमेंट आया था कि आप रोज़ वेट चेक करती हैं क्या? तो डियर, मैं रोज़ वेट नहीं चेक करती हूँ। मैं 15 दिन में एक बार वेट चेक करती हूँ, और मेरा ऐसा मानना है, ये सिर्फ मेरा मानना है, मैं सभी को इसके लिए जज नहीं करूँगी। मेरा मानना है कि वेट वीक में या 15 दिन में एक बार ही चेक करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बॉडी में जो वेट वेइंग स्केल पर दिखाता है ना, कम या ज़्यादा, ये बहुत चीज़ों पर निर्भर होती है। हमारा बॉडी वेट वाटर वेट पर भी निर्भर होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल पर भी निर्भर होता है, कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड के समय, उस पर भी डिपेंड होता है। बहुत सारे एसिडिटी या गैस पेट में होती है तो भी वेट बढ़ा हुआ दिखता है। बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, और ख़ास करके जब जब हमें थायराइड है, जैसे अभी मेरा थायराइड है, थायराइड और पीसीओएस जिनका प्रॉब्लम होता है ना, उनका बॉडी तो और भी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। वैसे स्थिति में अगर आप रोज़ वेट लीजिएगा तो आपका वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, तो आप डिमोटिवेट ही होंगे अंदर से, और उसके बाद आपको ना मन नहीं करेगा, उतना लगाव से आप अपनी जो जर्नी को सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसलिए
मेरा ये मतलब रिकमेंड है कि आप ना वीक में एक दिन चूज़ कर लीजिए। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो एक दिन चूज़ कर लीजिए और उसी दिन में उसी टाइम पर उसी वेइंग मशीन को जिसको आपने फर्स्ट दिन यूज़ किया है उसी पर खड़े होकर और अपना वेट उसी सेम कपड़े के साथ आप लीजिएगा ना, तो अच्छा मेज़रमेंट आएगा और उससे ना आप 1 वीक का जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको दिखेगा ना। भले ही 1 किलो दिखे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, एक दिन आपका वेट घटा हुआ लगेगा, अगले दिन फिर 2 दिन के बाद फिर चेक कीजिएगा तो फिर बढ़ा हुआ लगेगा ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा। इसलिए मैं नहीं करती हूँ। अगर आपका इस तरह की इश्यूज़ नहीं है, मतलब आप डिमोटिवेट नहीं होंगे देख के, तो आप बेशक रोज़ाना कर सकते हैं। लेकिन मैं वीक में एक बार ही बोलूँगी कि वीक में एक बार करना चाहिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं 15 डेज़ में एक बार अपना वेट लेती हूँ। दूसरा एक कमेंट था श्वेता जी का। उनका कमेंट आया था कि आप अपना जो ग्रॉसरी आपका आता है, जो डाइट से रिलेटेड ग्रॉसरी आप यूज़ करती हैं, उसके लिए भी एक ब्लॉग बनाइए। तो डियर, जिस दिन आपका मैसेज आया था ना श्वेता जी, क्यों मैं ये बोल रही हूँ, जिस दिन आपका ये मैसेज आया था ना, जस्ट उसके एक दिन ही पहले मैं ग्रॉसरी आइटम मंगवाई थी और सारे सेटअप कर दी थी आते के साथ ही। क्योंकि मेरा किचन थोड़ा छोटा है, 3 BHK फ्लैट है ये, लेकिन इसका किचन ना बहुत छोटा है। तो सारी ग्रॉसरी सेटअप कर दी और उसके बाद मतलब उसके अगले दिन ही आपका कमेंट आ गया। तो डियर, इस मंथ के लिए सॉरी, क्योंकि सारे मैं सेटअप कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मंथ जब भी ग्रॉसरी आएगा ना, हालांकि मैं सब कुछ अपने वीडियो में पहले ही बताई हूँ, दिखाई हूँ। आप मेरे पहले के ब्लॉग मुझे भी मिलेंगे ना, अगर वो ब्लॉग में खोजने की कोशिश कर रही थी जिसमें मैं एक बार ग्रॉसरी दिखाई थी। अगर फिर से मतलब मुझे दिखे ही नहीं, अगर दिखेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, और नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ जब मेरे ग्रॉसरी आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सा चीज़ यूज़ करती हूँ। एक और कमेंट आया था राधिका जी का। मैं ना सभी के कमेंट रीड करती हूँ और मेरे दिमाग में सभी के कमेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट को इग्नोर करती हूँ। इसलिए आप लोग ना अपने कमेंट ज़रूर भेजा कीजिए, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मेरा हो गया है मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम, जो कि मैं बताती हूँ। बेटी को स्कूल के लिए नीचे वैन अंकल आते हैं, उसे ड्रॉप करके आती हूँ और मैं यहाँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जो कि होता है धनिया और जीरे का पानी। तो वही मैं बता रही थी कि मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ, सभी के कमेंट मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप लोग ज़रा सा भी ये मत सोचिएगा ना कि मेरे कमेंट का वो इग्नोरेंस हो रहा है। इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है, सभी चीज़ों का मुझे ध्यान है। कभी कभी चीज़ों को दिमाग से उतर जाती हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसे इग्नोर करती हूँ। तो राधिका जी का कमेंट आया था कि आप कौन सा फेशियल करवाई थी, आपका चेहरा बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। तीज का जो ब्लॉग आया था ना, उस पर कमेंट आया था। तो पहले तो राधिका जी, आपको दिल से सॉरी, इतनी देरी से आपको आपके कमेंट के आंसर मिल रहे हैं। तो मैं फेशियल करवाई थी O3 का फेशियल करवाई थी। और फेशियल ना मेरा ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि यही मैं फेशियल करवाऊँ, मैं जैसा होता है जो होता है चेंज करते रहती हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मैं O3 का फेशियल करवाई हूँ। तो अच्छा, एक और कमेंट आया था कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में बताइए। तो स्किन केयर में ऐसा मैं कुछ खास तो करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो कुछ भी मैं करती हूँ वो आपको एक ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। डिटेल में एक ब्लॉग उसका ज़रूर बनेगा अलग से स्किन केयर के लिए, कि मैं क्या करती हूँ। जो मेरे वीडियो चल रहे हैं उस पर मैं टाइम के साथ सब कुछ दिखा रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरी बातें चल रही हैं तो मैं वीडियो के बारे में नहीं बोल पा रही हूँ। उस टाइम पर मैं बालकनी में गई थी, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है हमारे यहाँ। सुबह से बारिश, मतलब रात भर बारिश हुई है और सुबह से बस आंधी तूफान वाला मौसम है और बारिश भी पूरे दिन होता रहा। उस टाइम पे मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत का टाइम हो गया था, जिसमें मैं एक बनाना ली थी, साथ में 2 खजूर ली थी और 1 अंजीर ली थी। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और किचन में बन रहे हैं, चूँकि बारिश हो रही है तो सत्तू पराठा बन रहा है सभी के लिए। तो यहाँ पे वही मैं अभी सत्तू पराठा बना रही थी। अच्छा, अब सत्तू पराठा से याद आया कि बहुत सारे लोग रेसिपी भी किसी चीज़ के लिए मांगे हैं, जैसे कि लौकी का रायता का रेसिपी, ओट्स का जो मैं उस दिन रोटी बनाई थी बेसन का, उसकी रेसिपी के लिए भी। तो जितने भी लोग रेसिपी के लिए बना रहे हैं, तो डियर मुझे सबकी रेसिपी याद है। एक जन एक बार बोली थी कि लौकी का कोफ्ता का रेसिपी बताइएगा। तो अभी तो क्या बताऊं, इतने फेस्टिवल आने वाले हैं और अभी फेस्टिवल में वेट लॉस चैलेंज भी मेरा चल रहा है। तो लौकी कोफ्ते मतलब तले हुए होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। सभी रेसिपी मेरे ध्यान में है, लेकिन अभी चूँकि वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो बन रहे हैं, तो वेट लॉस की रेसिपी तो बिल्कुल मैं 1-2 दिन में ना ओट्स और बेसन की जो रोटी बनाई थी उस दिन, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी
है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब ओट्स की रोटी ना इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वही है, आपको जितनी भी रेसिपी के जो भी कमेंट आते हैं उन सभी के कमेंट का मैं आंसर भले ही नहीं करती हूँ या फिर करती भी हूँ तो बस ये बोल देती हूँ कि रेसिपी शेयर करूँगी, और अगर दूसरे दिन नहीं दिखाई या नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं दिखाई तो आप लोग नाराज़ मत होइए। मेरे ध्यान में है, जिन्हें भी रेसिपी की वीडियो चाहिए मैं अगली बार जब भी वो चीज़ बनाऊँगी ना मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। अंजू जी का कमेंट आया था कि डियर आप अपना होम टूर दीजिए, तो डियर मैं बिल्कुल अपना होम टूर दूंगी, बस उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को ना वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि अभी मेरे बेटे का एडमिशन का बातचीत वगैरह चल रहा है, एडमिशन उसके इसी मंथ में होने हैं, तो थोड़ा सा वो सेटल्ड हो जाए तो मैं माइंड से भी अपना थोड़ा सेटल होंगी। वेट लॉस का रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जो होम टूर की है ना वो बिल्कुल इस टॉपिक से अलग है, तो थोड़ा सा उसको अलग से सब कुछ एक एक चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है ना जिससे मेरा माइंड थोड़ा सेटल्ड नहीं है। एक बार मेरा बेटा का अच्छे से एडमिशन हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए ना, तो मेरी माइंड भी थोड़ी सेटल्ड हो जाएगी। आप समझ सकते हैं एज अ गार्जियन थोड़ा सा अभी सिचुएशन इस तरह का है ना कि दिमाग बहुत सारी चीज़ों में नहीं लगाना चाहती हूँ। वेट लॉस जर्नी में इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी उससे मोटिवेट होते रहें, आप लोग की भी जर्नी चलती रहे और मेरी भी जर्नी चलती रहे। तो अंजू डियर कुछ दिन का वेट कर लीजिए, मैं आपको फुल होम टूर का ब्लॉग बना के आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, सत्तू का पराठा। मैं अपना बेटा को इस टाइम पे वो भी उठ गया था और अपने हस्बैंड जी को मैं नाश्ता में दे दी हूँ। और अभी ये टाइम मेरा ब्रेकफास्ट का है, मैं टाइम आप लोग को दिखा दी। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में, ऐसे तो मैं जनरली पराठे वगैरह अपने ब्रेकफास्ट में नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, बारिश भी रात भर बहुत हुआ है और दिन में इस टाइम पे तो नहीं, लेकिन बाकी दोपहर के बाद से ना कंटिन्यू बारिश हमारे यहाँ हुई है। तो 2 सत्तू के पराठे और थोड़ी सी ग्रीन चटनी के साथ आज हुआ है मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं ली हूँ अपनी इंडियन टी, जो कि होती है गुड़ वाली चाय। और ये चाय मेरे लिए मैंडेटरी है, जिनको चाय पीने की आदत है वो बिल्कुल चाय पी सकते हैं, बस आपको उसमें शुगर का यूज़ नहीं करना है। शुगर आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर क्या होती है ना, ऐसा नहीं है कि आधा चम्मच, जैसे बताइए आधा चम्मच शुगर वेट नहीं बढ़ाता है, लेकिन शुगर जो ऐसी चीज़ होती है ना, शुगर या फ्राइड चीज़ आप जितना खाइए ना, क्रेविंग उसकी उतनी ही तेज़ होती है। जितना मन करेगा आपको लगेगा ना, आप मीठा जैसे फ्रिज में है, आप लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि फ्रिज में मीठा रहता है तो मन करता है, तो क्या हम आधा नहीं लेंगे? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप आधा मीठा ले सकते हैं। आधा मिठाई आपको जो फेवरेट बर्फ़ी रखा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आप उसे जितना खाइएगा ना आपकी क्रेविंग और बढ़ेगी। मतलब हाफ बर्फ़ी अगर आप ये सोच के खाते हैं ना कि मैं आधा ही लूँगी, आधा से कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल आधा से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ क्रेविंग ज़रूर बढ़ जाएगी उस आधे खाने से। इसीलिए जब अभी फ़िलहाल जब हमारा फेस्टिवल वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि इस टाइम पे ना बहुत जितना कम हो सके, मतलब एटलीस्ट ना संडे को भी मैं एक बार चीट मील लेने के लिए बोलती हूँ, लेकिन अभी संडे को भी आप लोग चीट मील नहीं लीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फेस्टिवल में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीट तो होंगे ही, पक्के हुए होंगे। पूरे 2 महीने में बहुत से फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के लिए ही अपना चीट मील को बचा के रखिए। बाकी किसी भी दिन बीच में 60 दिन में फेस्टिवल के दिन को छोड़ के बाकी किसी दिन कोई भी चीट मील आप लोग ना लें, तो ताकि आप फेस्टिवल के साथ साथ एक अच्छा अपना वेट जो है ना लूज़ कर सकें। आपको उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में मिलेगा और आपको तब लगेगा ना कि हाँ, सब कुछ खाते पीते हुए, सब कुछ इंजॉय करते हुए फेस्टिवल को हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं। और यही मैं भी चाहती हूँ, आप लोग से भी और ख़ुद से भी। यहाँ वीडियो चला गया तो मैं बता देती हूँ क्या क्या हुआ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो मैं ली थी एप्पल लेके मैं अपने बेटे के रूम में चली गई थी, उसे कुछ बात करना था, तो इसीलिए मैं वहीं बैठ के खाई हूँ। और अभी है लंच का टाइम, और चूँकि मैं 2 सत्तू के पराठे खाई थी अपना ब्रेकफास्ट में, तो पेट भी मेरा फुल था और पोषण का भी ध्यान रखना है, कैलोरी का भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए आज मेरा लंच में सिर्फ और सिर्फ दाल हो रहा है। जनरली मैं तड़के वाली दाल नहीं बनाती हूँ, आप लोग देखते होंगे मैं प्लेन दाल बनाती हूँ, मेरे बच्चों को वही पसंद है और हेल्थ के दृष्टि से मैं अभी वही खा लेती हूँ। लेकिन आज चूँकि मुझे सिर्फ दाल ही खाना था, तो इसलिए मैं आज तड़के वाली दाल ली थी और वो मेरा पोषण था और वो मेरा लंच था। मतलब दाल जो मैं ली थी ना, वही मेरा लंच था दोपहर में। और इस टाइम पे शाम में बज रहे हैं 6:30 और बन रहा है सूजी की इडली, जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। सूजी की इडली बन रहा है, तो बनेगा तो थोड़ा लेट से सभी लोग
लोग डिनर करेंगे, लेकिन चूँकि मैं जल्दी खाती हूँ इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। बना तो रही हूँ 10 पीस, क्योंकि एक लॉट में मेरे 10 पीस इडली निकलते हैं, लेकिन हाँ मेरा पोर्शन जो है मैं वही पोर्शन से खाऊंगी। तो बस इसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हैट्रिक नहीं बनाना है वेट लॉस को। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं समझने के लिए कि मान लीजिए कोई अपना फेवरेट चीज़ आपको एक टाइम में खा ही लेते हैं, तो सेकंड टाइम में उसको रिकवर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर सेकंड टाइम में भी आप एक भरपूर मील ले ले, फिर थर्ड टाइम में भी भरपूर मील ले ले, तो भले ही आप हेल्दी क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर तीनों टाइम में एक भरपूर मील लेते हैं तो आपका जो कैलोरी है ना वो बढ़ेगा ही, और कैलोरी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया है। 3 पीस इडली मैं खाऊंगी, क्योंकि आज मेरा लंच में सिर्फ और सिर्फ दाल था, इसीलिए 3 पीस इडली। और ये है चना दाल और बादाम की चटनी, जो कि मैं जनरली इडली के साथ, सूजी की इडली के साथ बनाती हूँ। और इस टाइम पे ना घड़ी में कितने बज रहे हैं मैं दिखा दूँ। थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि लंच ही लेट से हुआ था तो मुझे भूख से ही नहीं लग रही थी। लेकिन हाँ, जब 7 बजा ना तो मुझे लगा अब इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगी, क्योंकि भूख तो लग ही जाएगा, क्योंकि दाल केवल पी हूँ तो भूख तो लगना लाजमी है। लेकिन देर से भूख लगेगा तो देर से खाऊंगी, तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा मतलब सही नहीं है वेट लॉस की दृष्टि से। मैं चाहती हूँ कि 7 बजे तक मैं अपना डिनर एटलीस्ट कर लूँ। तो ये मेरा डिनर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बेटी बैठ के बोल भी रही थी कि मम्मा तुम्हारा चेहरा से लग रहा है कि बहुत अच्छा है, तो वही मैं बोल रही। सूजी की इडली ना मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद आप लोग देखे होंगे मैं वॉक नहीं की थी इवनिंग में। छत इतना बारिश से स्लिपरी हो रखा था ना कि मैं शाम में गई थी, मुझे लगा मैं गिर ही ना जाऊँ, तो इसलिए मैं अपना डिनर करने के बाद यहाँ आई हूँ वॉक करने के लिए। बेटी भी मेरी साथ में इस टाइम पे आई थी, हालांकि वो पूरे टाइम नहीं रुकी, वो थोड़ी देर के बाद वीडियो बना के चली गई। तो देखिए, जैसा कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आप अपना वॉक किसी भी टाइम में कीजिए, एक्सरसाइज किसी भी टाइम में कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। हाँ, एक सर्टेन टाइम रहे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में कोई चीज़ करते हैं ना तो हमारी बॉडी को आदत भी हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से, जैसे कि आज बारिश की वजह से छत बहुत स्लिपरी हो चुकी थी, तो मैं शाम में नहीं जा पाई छत पे। लेकिन हाँ, मैं अपना टारगेट जरूर कंप्लीट कर ली हूँ। 5000 का जो मेरा स्टेप्स का टारगेट होता है वो मेरा जरूर कंप्लीट हो गया। डिनर के बाद मैं चली गई थी पार्किंग में, क्योंकि इवनिंग के टाइम में ना बच्चे नीचे खेलते रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वॉक करना। तो कुछ इस तरह था आज मेरे पूरे दिन का डाइट और वर्कआउट रूटीन। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप भी अगर मेरी तरह बिल्कुल हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।